जियोपॉलिटिक्स में बैलेंस इज एन आर्ट एंड ओनली फ्यू नेशंस मास्टर इट। और इसका कोई बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया रिलेशंस को बनाकर रखता है चाइना, जापान, रशिया, यूएस सबके साथ। आप कहेंगे सर इंडिया भी तो है। जी हाँ, इंडिया भी है, बट द पॉइंट इज कि किस तरीके से साउथ कोरिया बनाकर रखता है और उससे कितनी ज्यादा लेवरेज वो ले पाता है। हम इस रीजन की बात करने वाले हैं, आसियान रीजन। इंडिया मेक इन इंडिया पर फोकस कर रहा है, डिफेंस इंडिजनाइजेशन पर फोकस कर रहा है, लेकिन डिफेंस इंडिजनाइजेशन तभी हो पाएगा ना जब हमारा एक्सपोर्ट इन देशों में एक्सेप्टेबल होगा। हमारे जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, इवन गवर्नमेंट कंपनीज, उनको यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। अभी कुछ टाइम में पहले, मतलब मैं 2 महीने पहले की बात करूं, काफी ज्यादा चर्चा में था FA-50 वर्सेस तेजस। आज हम उस डिबेट को भी यहां पर लेकर आएंगे। ऐसा क्यों है कि वो तेजस वाली डील हमारी वहां पर नहीं बन पाई, यानी कि हमारे से ज्यादा उनको FA-50 बेहतर लगा, जबकि स्पेसिफिकेशंस में तेजस ज्यादा बेहतर था। और खुद ये बात मलेशिया की सरकार ने कही। चलिए जानते हैं। तो मलेशिया के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। साउथ कोरिया की प्रेजेंस जो है वो बढ़ रही है आसियान में। इसका एक कारण बताया जाता है कि इस बैलेंस के चक्कर में जैसे वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे कि थार्ड, उन्होंने थार्ड इंस्टॉल किया। थार्ड एक यूएस डिफेंस सिस्टम है। चाइना और रशिया इससे परेशान थे। चाइना ने कहा हम आपके टूरिज्म, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हमारी तरफ होता है, हम उस पर कुछ कंडीशनैलिटीज को चेंज करेंगे। साउथ कोरिया ने कहा ये तो नुकसान वाली बात होगी। अब ऐसे में एक चॉइस थी कि हम जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है यूएस की, उसके तरफ जाकर खड़े हो जाएं। प्लीज कंफर्म मेरी आवाज क्लियर है आपको? यस, इट इज क्लियर। और दूसरी तरफ था कि हम बैलेंस बनाकर चले। बैलेंस का मतलब क्या है? नहीं, हम यूएस के साथ हैं, लेकिन इंडो पैसिफिक में जो यूएस की स्ट्रेटजी है, यानी कि क्वाड, हम उसका पार्ट नहीं बनेंगे। लेकिन फिर भी हम बैलेंस को करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस क्या? यानी कि यूएस से अपनी इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में चाहता है कि इस रीजन को मजबूत किया जाए। तो साउथ कोरिया ने कहा कि भले ही हम चाइना के साथ खुलकर सामने नहीं आ सकते चाइना के खिलाफ, लेकिन इसको मजबूत तो कर सकते हैं ना, मजबूत करने में हम आपका साथ देंगे। तो ऐसे में अब साउथ कोरिया ने अपने एफर्ट्स को और ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। पिछले 5 सालों में बताऊं तो 74% का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। अगर मैं शेयर बताऊं इस वाले एरिया में 74%। शायद आप कहें कि इंडिया को इससे क्या प्रॉब्लम है। इंडिया ने 2019 में एक लिस्ट जारी करी कि हम किस देश को एक्चुअली एक्सपोर्ट मार्केट मान सकते हैं। तो पता लगा कि 85 नेशंस ऐसे हैं, यानी कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के सामने है। लेकिन उसमें सबसे प्रोमिनेंट मार्केट हमें आसियान दिखी। इसका क्या कारण था? ये कब सर्वे किया हमने? 2019 में। और 2013 के बाद से लगातार चर्चा में क्या है? ये रीजन, यानी कि बात कर रहा हूं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में अगर चाइना की एग्रेसिवनेस इन सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो इनको हथियार की जरूरत होगी कि नहीं होगी? होगी। प्लस पिछले कुछ समय में जैसे ही इन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया, तो यहां पर स्पेंडिंग लेवल बढ़ गया है। स्पेंडिंग लेवल बढ़ गया है तो इंडिया के अदर प्रोडक्ट्स भी यहां पर बेचे जा सकते हैं। अब यूएस चाइना का जो स्ट्रेटेजिक अभी कंपटीशन चल रहा है, साउथ कोरिया चाहता है मैं इसके बीच में ना फंसूं। तो इसके बीच में ना फंसने का एक तरीका है कि आसियान पर फोकस करूं। इसी वजह से न्यू सदर्न पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ इस तरीके से जैसे कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब बात यह है कि हर देशों को हक है कि वो क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं किस एरिया से, बट द पॉइंट इज अगर उनकी पॉलिसी हमसे बेहतर काम कर गई इस एरिया में, तो हमें क्या उतने बेनिफिट मिल पाएंगे? नहीं। एंड व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स, इट इज अबाउट कंपटीशन। तो अब क्या करें? यू हैव टू ब्रिंग द बेस्ट डील ऑन द टेबल। तो अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास काफी इसमें जगह है, और जगह इन द सेंस वो कह रहे हैं कि देखो हम अपने आप को स्ट्रेटेजिकली डिस्टेंस भी बनाकर रखेंगे, हम क्वाड का पार्ट नहीं बनेंगे, लेकिन हम इसमें फोकस रखेंगे। फोकस कैसे रखेंगे? वो इस डिफेंस डील की बात कर रहे हैं। देखिए, इस एरिया में जो मैंने अभी आपको बताया कि डिफेंस एक्सपेंडिंग बढ़ी है, $34 बिलियन से $38 बिलियन। तो साउथ कोरिया कह रहा है ये तो अपॉर्चुनिटी, इसको कैसे छोड़ें। अब ये मलेशिया के साथ ये एग्रीमेंट करने की बात चल रही थी कि FA-50 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीद लीजिए। सेम ऐसा ही एक एयरक्राफ्ट हमारे पास भी है, तेजस, जो हमने बनाया है। इंडिया की डिफेंस इंडिजनाइजेशन का मॉडल अगर फेमस करना है दुनिया में, तो क्या तरीका है? तो उसके लिए यू हैव टू एक्सपोर्ट इट। अब जरा कंपेयर करते हैं। ये देखिए, तेजस 13.2 मीटर लेंथ है और ये लेंथ है 13.1, हाइट 4.4, 4.9, विंग स्पैन 8.2। विंग स्पैन हम इसकी बात कर रहे हैं, यहां पर 9.4 विंग स्पैन है।
एम्प्टी वेट है 6560, एम्प्टी वेट है 6470। अब मैक्सिमम टेक ऑफ वेट यानी कि मैक्सिमम कितने वेट को लेकर ये टेक ऑफ कर सकता है, तो जरा देखिए तेजस में कितना, 13,500 किलोग्राम, यहां पर है 12,300 किलोग्राम FA50। और ये डील किसके लिए हो गई है? FA50 के लिए हो गई। 18 FA50 मलेशिया को देगा साउथ कोरिया। अदर कंपैरिजन, मैक्सिमम स्पीड 1980 किलोमीटर, और यहां पर ये देख रही है आपको 1837, ऑपरेशनल रेंज 1850, यहां पर 1851। सर्विस सीलिंग 16,000 मीटर, यहां पर 14,630 मीटर, और ROC 300 मीटर पर सेकेंड। हम बात कर रहे हैं कि कितने सेकेंड में एक्चुअली इट कैन रीच, मतलब अगर टेक ऑफ कर रहा है, 198 मीटर पर सेकेंड। थ्रस्ट वेट है 0.94 और यहां पर है 0.96। पेलोड है 5,300 किलोग्राम, यहां पर 5,400। यहां पर हार्ड पॉइंट है 4। हार्ड पॉइंट का मतलब होता है जहां पर आप इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल कर सकते हो, यहां पर हार्ड पॉइंट 7 है, तो यहां पर भी तेजस में ज्यादा है। गन, यहां पर देखिए जो गन अभी इंस्टॉल है वो है 3,500 राउंड्स प्रति मिनट, यहां पर तेजस से ज्यादा FA50 में है 6,000 राउंड्स प्रति मिनट। मुद्दा यह है कि अब इसको ये डील कैसे मिल गई, इंडिया तेजस यहां पर क्यों डील नहीं कर पाया, मतलब वाई? तो ऐसे में जो ऑफिशियल बयान था, उस इंटरव्यू को मैंने देखा, तो उन्होंने कहा कि हमें अगर प्राइस पॉइंट पे देखें और स्पेसिफिकेशंस पे देखें तो तेजस इज बेटर देन FA50 ऑफ साउथ कोरिया। फिर पूछा गया मीडिया ने, फिर बेटर है तो क्यों नहीं लिया आपने? तो उन्होंने कहा कि 2 कारण है। पहला कि तेजस में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्लो है, यानी कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्पीड जो है वो कम है, यानी कि हमें जितने समय में अपने 18 विमान चाहिए उसमें इंडिया ज्यादा समय लगा रहा है, साउथ कोरिया कम समय लगा रहा है। बता दूं जो साउथ कोरिया की कंपनी है उसके साथ लॉकहीड मार्टिन भी है, ये इनका जॉइंट प्रोडक्ट है, जॉइंट प्रोडक्शन है। इसमें कितने सारे जो इक्विपमेंट है वो लॉकहीड मार्टिन के हैं। तो इससे आपका कनेक्शन दिमाग में बन जाना चाहिए, यानी कि मलेशिया को लॉकहीड मार्टिन किसकी है? यूएस की है। तो यूएस के एंगल लॉकहीड मार्टिन की यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मानी जाती है दुनिया में, तो जाहिर सी बात है वहां पर एक चीज फेवर में हो गई, तो एक स्पीड इनके फेवर में हो गई, दूसरा रिलायबिलिटी। उनका कहना है कि अभी जो तेजस है वो केवल इंडिया में एक्सेप्ट हुआ है, इंडिया की डिफेंस फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं, कोई अदर कॉन्ट्रैक्टर नहीं बना है। तो ऐसे में वाई वी शुड बी द फर्स्ट वन टू हैव दिस कॉन्ट्रैक्ट? तो वो चाहते हैं, मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि भाई हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कराएंगे, क्योंकि ये पहले से यूज हो रहा है, हम इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो दिस इज वन थिंग। तो अब इंडिया को किस पर फोकस करना चाहिए? इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड पर फोकस करना होगा, और साथ में मार्केटिंग, पोजीशनिंग, इस पर और ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि भाई अल्टीमेटली कोई ना कोई पहला तो कॉन्ट्रैक्ट लेगा ही ना। इससे पहले मैं बता दूं, आसियान में फिलीपींस के साथ हमने ऑलरेडी वी हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर 2 कंपोनेंट है हमारे, एक तो HAL का ध्रुव है और दूसरा ब्रह्मोस है। ऐसी बात हमारी मलेशिया के साथ भी चल रही है, यानी कि फिलीपींस के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि फिलीपींस के साथ स्टेप अप हो जाओ और इसको मार्केट करो, फिर अदर आसियान के साथ देखो फिलीपींस को हमसे बेहतर डील मिली है, तो आप भी हमसे इन मुद्दों पर एंगेज हो सकते हैं। अब इंडिया का गोल क्या है? बहुत ही एम्बिशियस गोल है। हम कह रहे हैं कि हम डबल से भी ज्यादा एक्सपोर्ट करने का टारगेट रख रहे हैं। $5 बिलियन का हमारा टारगेट है, फाइटर जेट्स एंड चॉपर्स को हमें एक्सपोर्ट करना है। नाउ इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशंस $5 बिलियन है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कैसे पूरी होंगी? जरा कुछ स्टेटमेंट्स देख लीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट आप अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। उन्होंने कहा है, टुडे इंडिया इज नॉट जस्ट अ मार्केट फॉर डिफेंस कंपनीज, इट इज ऑल्सो अ पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर। क्योंकि अगर हम ओवरऑल डिफेंस की बात करें तो इंडिया इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, उसमें मेजर चंक रशिया से आता है। पिछले कुछ समय में हमने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी है, जैसे US, फ्रांस, स्वीडन एक्सेट्रा, लेकिन अब हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट करने से केवल यही फायदा नहीं है कि भाई अगर युद्ध हुआ तो हम अपने आप बना सकते हैं, नहीं, इसके डिप्लोमेटिक फायदे भी हैं। अगर हम दूसरे को बेहतर डील दे सकते हैं, अगर दूसरा हम पर निर्भर हो सकता है अपनी सुरक्षा के लिए, तो मुझे बताइए व्यापार और अन्य एरियाज में भी हमें फेवरेबल टर्म्स पर एंगेज होने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इंडिया को आसियान की तरफ जो फोकस करना है, इंडियन ओशन की तरफ फोकस करना है, तो ऐसे में डिफेंस इंडिजनाइजेशन इज द की। डिफेंस इंडिजनाइजेशन का मतलब है कि खुद को प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, कोई और तरीका नहीं है। आई कॉल ऑन इंडिया प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन कंट्रीज डिफेंस सेक्टर। ये मोदी जी का बयान है, आप इसको एग्जैक्टली कोट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया ध्रुव हेलीकॉप्टर और जो ब्रह्मोस वाला प्रोजेक्ट है जो फिलीपींस के साथ है, हम इसी मॉडल को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बता दूं, इंडियन ओशन, जैसे मैंने कहा, इसमें भी हमें भाई होल्ड लेना है।
तो उसके लिए डिफेंस फोकस करना है। तो इसके लिए अभी तक हमारा जो फोकस है वो जो स्मॉल इक्विपमेंट्स है, जैसे कि कोस्टल सर्वेलेंस हुआ, रडार हुआ, इन इन एरियाज में हम जा रहे हैं। जैसे ये शेफ रॉकेट लॉन्चर्स हुए, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई फाइटर जेट है, उसको पीछे से अदर फाइटर जेट इज एक्चुअली टेलिंग एंड देयर इज अ शॉट, तो आपने देखा होगा कि एक शेफ रॉकेट लॉन्च किया जा सकता है, जिससे कि वो जो मिसाइल उसकी तरफ आ रही है वो पहले से ही बस्ट हो जाएगी। तो यानी कि हम छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं डिफेंस के, मेजरली उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपके मन में सवाल आना चाहिए, क्या छोटे कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करके हम कोई मेजर प्लेयर बन सकते हैं वर्ल्ड की डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में? नहीं बन सकते। इसको कंटिन्यू रखना है, लेकिन आगे बढ़ना है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी डिफेंस में आ रही हैं, जैसे टाटा, एल&टी, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, छोटे छोटे कंपोनेंट में सहायता दे रही हैं। अब बड़ा करना होगा। अब जो ये सियोल से हमारी एक तरीके से डिफीट हुई है इस डील की, तो अब इट्स अ क्रॉस चेक कि जो हमें करना चाहिए, हमारा DRDO, HAL, कोऑर्डिनेशन, प्राइवेट सेक्टर। आप कहेंगे ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब ये बात अगर हम डिस्कस करें तो सरकार को तो पता ही है गलती क्या है। देखिए, गलती से केवल ये है कि अभी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री नेसेंट फेज में है। साउथ कोरिया काफ़ी आगे जा चुका है। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग को फास्ट करना है तो उसके लिए हमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज चाहिए। वी नीड डिफेंस हब्स, यानी कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स हम दूसरे देश से ना लें, छोटे छोटे कंपोनेंट्स वो देश के अंदर ही बने। अगर अगर मान लीजिए मेजर जितने भी कंपोनेंट डिफेंस के वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इंडिया में ही उसके सप्लायर हैं, तो मुझे बताइए स्पीड इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? होगी। ऐसा तो नहीं है कि स्क्रैच से लेकर हर चीज़ DRDO बनाता है या HAL बनाता है, ऐसा नहीं होता। कितने सारे कंपोनेंट्स वो बाहर से लेते हैं, आउटसोर्स करते हैं। तो ऐसे में वो आउटसोर्सिंग अगर इंडिया उसमें आ जाए, राइट, इनेबलिंग एनवायरमेंट उनको मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है। फिर आप सोचेंगे कि सर, अगर मान लीजिए मैं, मतलब आप, अगर कोई छोटा कंपोनेंट जो है डिफेंस का वो बनाने के लिए तैयार भी हो जाए, फैक्ट्री लगा लें, तो इट शुड बी प्रॉफिट ना, मतलब प्रॉफिट दिखना चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे दिखेगा? जब सरकार आपको एश्योरिटी देगी कि इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ कंपनी, इफ यू आर फुलफिलिंग दीज स्टैंडर्ड्स, आपको एक एश्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है यहां से मिलता रहेगा, राइट, पेमेंट रेगुलर होता रहेगा। तो सरकार ऑलरेडी ऐसा सोच रही है, पिछली कई सारी रिपोर्ट में इस पर बात हो चुकी है, राइट। सो दैट इज आवर स्ट्रेटेजी इन दिस पार्ट। देखिए, इंडिया अभी 24th नंबर पर है अगर मैं डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करूं, और यू विल बी सरप्राइज टू नो, डेटा देखिए, केवल 10 देश ऐसे हैं जो दुनिया की 90% से ज़्यादा डिफेंस मार्केट पर राज करते हैं। बाकी जो देश हैं वो तो 1.5 0.5 इतना ही शेयर रखते हैं। तो हमें अपने आप को देखना है कि जब 90% शेयर केवल 10 देश रखते हैं, हमें किस में आना है? हमें इसमें रहना है या उधर आना है? उधर आना है। तो उधर कब आएंगे? ये बिग एक्सपोर्टर्स बने कैसे? क्योंकि इन्होंने जो बिग शिपमेंट्स हैं उसको डिलीवर किया है टाइम से, राइट। यानी कि जो बिग चीज़, मतलब शिप्स हो गए, सबमरीन्स होगी, डिस्ट्रॉयर्स हो गए, टैंक्स हो गए, फाइटर जेट्स हो गए, अल्टीमेटली हमें इस पर फोकस करना होगा, राइट। दैट्स द वे फॉरवर्ड। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, डिस्कस इंडियाज एफर्ट्स इन डिफेंस इंडिजनाइजेशन। अभी भारत क्या कर रहा है? ध्यान रखिएगा, इसमें आप इंडिया के प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो स्टेप्स हैं सरकार के, उनको भी आप कोट करेंगे। आईडेक्स जैसे, हाउ मच इंपॉर्टेंट दे आर इन करंट ग्लोबल चैलेंजेस, और आज के समय में क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ जो चैलेंज है इंडियन ओशन में या फिर आसियान में, दोनों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डिफेंस पर फोकस करें।